बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता जी चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 33। अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण हम सब लोगों के लिए ज्ञान भक्ति एवं कर्म का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने तुमको जो अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, द्रव्यमय यज्ञ जिसमें वस्तु की प्रधानता है, उन यज्ञों से श्रेष्ठ है ज्ञानमय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। भगवान ने कहा श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उनकी पूर्णता हो जाती है। ज्ञान होने के बाद कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। तो भगवान ने यहाँ पर द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, और यही बात भगवान ने गीता जी में एक बार फिर 12वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में कहा, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् सर्व कर्म फल त्याग शांति निरंतरम। वहाँ भी भगवान ने ज्ञान की अपेक्षा अभ्यास को श्रेष्ठ बताया। यहाँ भी भगवान ने द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ जितने भी हैं, द्रव्य यज्ञ यदि बिना ज्ञान के, बिना विवेक के, बिना भावना के किए जाएं, उनका फल नाशवान हो जाता है। भले यज्ञ में कितना भी महान कार्य क्यों ना हो, वो यज्ञ हमको स्वर्ग तक पहुंचाएगा, अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक पहुंचा देगा। लेकिन आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता में भगवान ने कहा, यहाँ से ब्रह्मलोक तक जितनी भी आत्माएं हैं, जीव जंतु हैं, सब के सब काल के अधीन है, सबका पुनरागमन होना है, सबका बार बार जन्म, बार बार मरण होना है। आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, सब पुनरावर्ती हैं। तो यदि हमने बिना भाव के, बिना विवेक के, बिना विचार के, बिना ज्ञान के शुभ से शुभ कर्म भी क्यों ना किया हो, वो भी हमारा मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता, उससे जन्म मरण का बंधन नहीं छूट सकता। शुभ से शुभ काम की यदि ज्ञान भावना, भक्ति भावना उस कर्म के साथ ना हो, क्योंकि कर्म स्वतंत्र यदि बिना ज्ञान किया, बिना भक्ति भाव के किया जाए, तो स्वतंत्र रूप से कर्म हमको स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि या अगला जन्म अच्छा कर सकता है, लेकिन जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि द्रव्यमय यज्ञ अच्छी बात है, लेकिन भाव के साथ या ज्ञान के साथ किया जाए। कर्म में यदि भक्ति भाव का संपुट लग जाए तो भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाती है, और कर्म में यदि ज्ञान का संपुट लग जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कर्म में ज्ञान का संपुट लगने से आत्म साक्षात्कार होता है, निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और शुभ कर्म में भक्ति का संपुट लगने से परमात्मा की प्राप्ति का हेतु हो जाता है, साकार भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति का कारण बन जाता है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि द्रव्य यज्ञ क्या है और ज्ञान यज्ञ क्या है। तो द्रव्य यज्ञ कहते हैं जिसमें वस्तु की प्रधानता हो, विचार की, ज्ञान की, भाव की प्रधानता नहीं, केवल वस्तु की प्रधानता। जैसे हवन यज्ञ करना, उसमें वस्तु की प्रधानता है, उसमें घी होता है, अगर होता है, चावल होता है, तिल होता है, तो इसमें वस्तु की प्रधानता है। जैसे किसी अभावग्रस्त की अभाव की पूर्ति कर दी, उसको वस्त्र दिया, भोजन दिया, निर्धन को धन दिया, रोगी को औषधि दी, जिसके पास मकान नहीं उसके लिए मकान की व्यवस्था कर दी, और कुएं खुदवा दिए, बाग बगीचे लगा दिए, इस प्रकार अन्न का दान किया। तो इनमें वस्तु की प्रधानता है, इसलिए इन सब शुभ कर्मों को यज्ञ तो कहा, लेकिन कौन सा यज्ञ? इसको कहा गया है द्रव्य यज्ञ, जिसमें द्रव्य की प्रधानता है, तो उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और अक्सर लोग यही यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं। यदि इस द्रव्य यज्ञ के साथ ज्ञान या भक्ति का संपुट लग जाए,
भक्ति का संपुट का अर्थ है कि भक्ति भावना भी साथ में आ जाए, विवेक विचार साथ में आए। हम विवेक पूर्वक अगर द्रव्य यज्ञ करें तब इसका फल मुक्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति है। यदि भक्ति का संपुट नहीं लगाया, केवल काम किया अर्थात द्रव्य यज्ञ किया, मान लो किसी गरीब को धन दिया, किसी भूखे को भोजन, अभावग्रस्त की अभाव की पूर्ति कर दी, तो ऐसा यदि हमने ये सोच के किया कि बेचारा गरीब है, दीन दुखी है, चलो इसकी सहायता कर दें, इस प्रकार हमने दया के कारण से तरस खा करके किसी गरीब की सहायता की, उसका फल स्वर्ग होगा। और अगला जन्म जिस वस्तु का हमने गरीब के लिए, निर्धन के लिए दान किया है, वो वस्तु अगले जन्म में कई गुना होकर प्राप्त हो जाएगी और कुछ समय तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये हमको इससे जन्म मरण से छुटकारा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमको कुछ समय के लिए सुख मिला, स्वर्ग की प्राप्ति हुई और अगला जन्म अच्छा हो गया। जिस वस्तु का दान किया था वही वस्तु अगले जन्म में कई गुना होकर के हमको बिना ही परिश्रम के मिल गई। तो ये यज्ञ जो है द्रव्य यज्ञ, क्योंकि इसमें भाव का संपुट नहीं लगा था, इसलिए मुक्ति नहीं हुई, जन्म मरण से छुटकारा नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और न ही परमात्मा का साक्षात्कार ऐसा करने से होता है। लेकिन अगला जन्म अच्छा हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति कुछ समय के लिए विनाशी सुख प्राप्त हो जाता है, लेकिन अविनाशी नहीं, परम पद प्राप्त नहीं हो सकता। और अच्छे कर्म करेंगे, अधिक कर्म करेंगे अच्छे, तो अधिक से अधिक ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मलोक से भी वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो भी मुक्ति पद नहीं, वो भी माया के अंतर्गत आता है। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि ज्ञान यज्ञ न करके केवल द्रव्य यज्ञ करें तो श्रेष्ठ तो है, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब बताता हूँ मैं ज्ञान यज्ञ क्या है। ज्ञान यज्ञ है समझदारी पूर्वक, अर्थात ज्ञान का आश्रय लेकर के जब हम परोपकार करते हैं, जब द्रव्य दान करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, तो उसका फल आत्म साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे हम विवेक ज्ञान का आश्रय लें? ज्ञान यज्ञ क्या है? तो विवेक, अर्थात जब हम किसी निर्धन को धन का दान करें, किसी अभावग्रस्त की भाव की पूर्ति करें, उस समय हम केवल द्रव्य यज्ञ की तरफ ध्यान न देकर भावना भी लगाएं। भावना ये उसको समझे कि मेरे प्रभु का स्वरूप है, इसकी सेवा करने से मेरे प्रभु की प्रसन्नता मुझको प्राप्त होती है, इसके भीतर भी परमात्मा बैठे हैं। भगवान ने स्वयं कहा, अहम आत्मा, मैं आत्म रूप से सबके भीतर बैठा हूँ, सबके भीतर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, परमात्मा सबके भीतर बैठे हुए हैं। गीता में भी भगवान ने बात कही, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इसके भीतर भी मेरे भगवान बैठे हैं। इस प्रकार ज्ञान का आश्रय लेकर के, भक्ति भाव का आश्रय लेकर के जब हम निर्धन को धन देंगे, भूखे को रोटी देंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, इस प्रकार जब हम ये पवित्र भाव करेंगे कि इसके भीतर भी भगवान है, इसकी सेवा भगवान की सेवा है, इस प्रकार हम जब भगवत भाव, भक्ति का भाव साथ में संपुट लगा देंगे, अब वो जो है हमारी सेवा परमात्मा की भक्ति हो जाएगी, अब वो ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। तो अब जो हमने द्रव्य यज्ञ किया, सामने वाले को, गरीब को भोजन कराया, निर्धन को धन दिया, वो जो हमने द्रव्य यज्ञ किया, यदि हम ये ज्ञान का संपुट साथ में न लगाएं, केवल तरस खा करके परोपकार की भावना, चलो बेचारे के लिए कुछ कर दें, दिन दुखी है, दया आ रही है, इस प्रकार सोचकर जो भोजन कराया, उसका फल स्वर्ग अगले जन्म में अच्छा जन्म हो जाएगा, इतना फल है। लेकिन यदि हमने भगवत भाव धारण करके उसको भोजन कराया और अहंकार भी नहीं आया, नहीं बल्कि प्रभु ने मेरी सेवा स्वीकार की, निर्धन के रूप में प्रभु आए तो मैंने धन का दान किया, भूखे के रूप में मेरे प्रभु आए सेवा लेने के लिए, तो मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार ये भक्ति का संपुट, ज्ञान का संपुट अगर लगा करके हमने कर्म कर दिया शुभ, अब वो शुभ कर्म कर्म ना हो करके ज्ञान या भक्ति की श्रेणी में आ गया। जैसे नामदेव के बारे में कहा कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तो कुत्ते को उन्होंने कुत्ता नहीं समझा, कुत्ते को उन्होंने भगवान समझा, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म वस्थितो सदा तम अवज्ञा मामृत कुर्ते अच्छा विडम्बना। भगवान कहते हैं कि मैं आत्म रूप से सबके भीतर प्रतिष्ठित हूँ, किसी की भी सेवा मेरी सेवा है, किसी को भी प्रणाम किया तो मुझको प्रणाम किया। इस प्रकार ये भक्ति का, ज्ञान का संपुट लगाकर जब हम किसी की सेवा करते हैं और फिर किसी की नहीं होती, वो परमात्मा की सेवा होती है, उसका फल
फिर मुक्ति है, उसका फल भगवत प्रेम प्राप्ति है। इसलिए भगवान ने कहा श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। मतलब जब भी हम कोई परोपकार करें, कुछ भी शुभ कर्म करें, तो भक्ति का संपुट लगाना ना भूलें, नहीं तो उसका फल केवल स्वर्ग तक है, विनाशी फल है। स्वर्ग भोग करके फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। अविनाशी पदवी प्राप्त नहीं हो सकती, अविनाशी फल प्राप्त नहीं हो सकता, अक्षय फल प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कर्म के साथ भक्ति का संपुट न लगे। इस प्रकार से तभी कहा गया है कि तभी मान्यो जाएगो भजन कियो चित्त लाए, जब शुभ सो शुभ काम को नेक ना मन ललचाए। अर्थात हम दया से प्रेरित होकर के परोपकार न करें, बल्कि भक्ति से प्रेरित होकर के परोपकार करें। ये सब जनता जनार्दन है। जनता में जनार्दन को देखो, सब मेरे प्रभु के स्वरूप हैं। माता पिता को केवल माता पिता समझ के सेवा करेंगे, स्वर्ग प्राप्त होगा, भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन माता पिता को परमात्मा समझकर मेरे भगवान हैं। अब माता पिता की सेवा साधारण व्यक्ति भी जो माता पिता समझता है, केवल वो जो सेवा कर रहा है वही सेवा वो भी करता है जो माता पिता को भगवान मानता है। अब पुंडरीक भक्त ने अपने माता पिता को साक्षात भगवती, अपनी माता को भगवती रुक्मिणी और अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण मान करके सेवा की है, तो भगवान उनकी सेवा पर प्रकट हुए, रिझे। क्योंकि भले वो माता पिता की सेवा कर रहा है, लेकिन उस सेवा के पीछे, उस द्रव्य यज्ञ के पीछे ज्ञान यज्ञ काम कर रहा था। उनके मन में भावना यही थी, ये मेरे प्रभु हैं। तो भगवत भाव करके माता पिता की सेवा की, तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी ने प्रकट होकर के पुंडरीक भक्त को दर्शन दिए। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति को केवल पति ही नहीं मानती। यदि वो पति को केवल पति मान के सेवा करे तन मन धन से, वो द्रव्य यज्ञ हो जाएगा, उसका फल स्वर्ग, अगला जन्म अच्छा पति मिल जाएगा। लेकिन यदि वो अपने पति को केवल पति नहीं बल्कि साथ में परमात्मा ही मानती है, मेरा पति परमेश्वर है, अब वो परमेश्वर मान करके जो पति की सेवा करती है, अब उसने द्रव्य यज्ञ के साथ में ज्ञान यज्ञ लगा दिया, विवेक लगा दिया कि भला या बुरा जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। ये पवित्र ज्ञान यज्ञ उसने साथ में लगा दिया। इसलिए पति की हाड़ मांस की पुतले की सेवा करके उसने परम पति परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यज्ञ से। तो ज्ञान यदि कर्म के साथ उसका संपुट नहीं लगेगा, भावना का संपुट अगर कर्म में नहीं लगेगा, वो कर्म हमको विनाशी फल देगा, क्षणिक सुख देगा, कुछ समय के लिए तो सुखी कर सकता है, लेकिन माया के बंधन से परे नहीं ले जा सकता, परम पद प्राप्त नहीं करा सकता, परम धाम प्राप्त नहीं करा सकता। परमात्मा के दर्शन की कौन के सपने में भी दर्शन नहीं हो सकते, कितने भी शुभ से शुभ काम कर लो। इसलिए भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा। इसलिए हम द्रव्य यज्ञ तो करो। यहाँ भगवान ने मना नहीं किया कि द्रव्य यज्ञ नहीं करना, दान पुण्य परोपकार नहीं करना, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा कि ये सब कर्म करने तो है, लेकिन भगवत भाव से करने, ज्ञान का संपुट लगा के करने। क्योंकि कहा कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी कर्म शुभ से शुभ, अखिल मतलब शास्त्र विहित जितने भी शुभ कर्म हैं, सब के सब शुभ कर्म ज्ञानी अपने आप ही कर लेता, ज्ञान में समाप्त हो जाता। अर्थात जिसको ज्ञान हो गया कि सब कुछ मेरे प्रभु का स्वरूप है, और ऐसा पवित्र भाव करके वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ मेरे प्रभु का स्वरूप है, ये ज्ञान है, ये विवेक है, इसी का नाम भाव है। सब में मेरे प्रभु हैं, ईश्वर है, सर्वभूता नाम हृदय सर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर भगवान है। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः समृद्धि ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सबके भीतर विराजमान हूँ। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सब जगह हूँ, हृदयों में प्रतिष्ठित हूँ। इसलिए किसी की भी सेवा हो तो मेरी ही सेवा रही है, लेकिन उसके ज्ञान में, उसकी भावना में मेरी सेवा न होकर के माता पिता की, पत्नी की, बच्चों की, दीन दुखियों की, ये उसकी भावना में सेवा हो रही है। इसलिए उसकी भावना का फल क्या मिलेगा? क्योंकि उसको संसारिक भावना से कर रहा है। वो माता पिता को केवल माता पिता, पत्नी को केवल पत्नी, पति को केवल पति, बच्चों को केवल बच्चे, और जनता को गरीबों को केवल गरीब मानता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन सब के रूप में मैं ही हूँ। ऐसा
ज्ञान कहीं उसके पास हो जाए, ऐसी भावना कहीं उसके पास हो जाए, वो किसी की भी सेवा कर रहा है, वो मेरी ही सेवा हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके द्रव्य यज्ञ में ज्ञान यज्ञ सम्मिलित हो गया है। तो ये जो ज्ञान है ये प्राप्त कैसे होगा? अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तद्विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। अर्जुन, ये जो ज्ञान यज्ञ तू करना चाहता है, ये समझ विवेक कहाँ होगा? तो बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक क्या है? सबके भीतर भगवान, सब भगवान के स्वरूप हैं, उसके सिवा किसी दूसरे की सत्ता नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब जगह मुझको मानो, यही है ज्ञान, यही है भाव। भाव का मतलब होना होता है, भाव का मतलब है, और है क्या? सब भगवान, यही सच है। और जो दिखाई देता है ये तो सब माया के पुतले हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, ये मिट्टी के मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन उसके भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो मेरा ही अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, वो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए किसी की भी सेवा वास्तव में मेरी सेवा हो रही है, लेकिन उसके पास, सेवा करने वाले के पास भाव नहीं। वो केवल माता पिता को माता पिता मान के सेवा कर रहा है, वो द्रव्य यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन उसके पास ये भाव नहीं, ज्ञान नहीं कि उसके माता पिता के रूप में मैं ही उसकी सेवा को स्वीकार करता हूँ। यदि कोई भूखा आ गया, गरीब, उस भूखे की रोटी खिलाई, उसके मन में ये भावना कि मैं भूखे को रोटी खिला रहा हूँ, लेकिन ये भाव नहीं, इसको तो मैं अभाव कहूँगा। भाव तो ये है कि उसने भूखे को रोटी नहीं खिलाई, किसी गरीब को रोटी नहीं खिलाई, मुझको भोग लगाया है, क्योंकि सबके भीतर मैं ही समस्त भोगों को भोग रहा हूँ। लेकिन ये ज्ञान जीव को नहीं है, इसलिए वो अज्ञान पूर्वक द्रव्य यज्ञ करता है, इसलिए उसका फल उसको स्वर्ग ही मिलता है, मेरी प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि उसके पास ये ज्ञान, ये भाव हो, तो प्रत्येक कर्म उसका भक्ति बन जाएगा और मेरी प्राप्ति कर लेगा। लेकिन ये ज्ञान, ये समझ, ये विवेक आएगा कहाँ से? तो अगले श्लोक में कहा तद्विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले मेरे संतों को प्रणाम करो और फिर उनकी सेवा करो, फिर प्रश्नेन परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न करो, और उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तब वो तत्वदर्शी ज्ञानी संत तब उस ज्ञान को बताएंगे, समझाएंगे, प्रमाण दे दे के, उदाहरण दे दे करके, भक्तों के, संतों के ग्रंथों के उदाहरण दे दे करके ये तुम्हारे दिमाग में बात बैठा देंगे कि सब कुछ भगवान है, किसी की भी सेवा भगवत सेवा है। ये भाव जब तुम्हारे भीतर आएगा, फिर तुम्हारा प्रत्येक कर्म मेरी आराधना बन जाएगा, प्रत्येक कर्म मेरी भक्ति बन जाएगा। फिर तुम अपने आप ही पापों से छूट जाओगे, फिर तुम किसी का दिल नहीं दुखा पाओगे, सहन कर लोगे, क्षमा कर दोगे, सबसे प्रेम करोगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरंकारः सम दुख सुख क्षमी। इस प्रकार तुम्हारा पवित्र जीवन हो जाएगा जब ज्ञान तुम्हारे पास आ जाएगा। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।